अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिमटेक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मुख्तलिफ़ एरर्स के बारे में जो इसमें आते हैं, और सबसे ज़रूरी सेटिंग जो आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी। ऐसी सेटिंग हम आपको बताएंगे जिस पे आपका मैक्सिमम लोड भी चल सकेगा, और रियल सेटिंग जो इसकी ज़रूरी है वो भी आपको बताएंगे। ये इसके अंदर जो है एक मैनुअल बुक होती है, और साथ इसके थिम्बल्स हैं जो हम वायर के साथ लगाएंगे। और मज़ीद जो है इस पे हम आज बात करेंगे आपके लिए। सबसे ज़रूरी बात जो है वो आपको बताएंगे कि जब हमने इसके साथ यूपीएस अटैच किया तो फिर हमारे साथ क्या मसला पेश आया कि यूपीएस ने जो है वोल्टेज बढ़ा कर ट्रिप कर गया, और जो है ना सारा लोड घर का ऑफ हो गया। वो एरर भी डिस्कस करेंगे कि हमने इसका कैसे दूर किया, और इसका जो अपना एक एरर आता है पीवी नॉट कनेक्टेड का, वो भी। ये दोनों एरर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो है मेन चीज़ जो है ये आपने नीचे से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है हम आपके साथ कनेक्शन इसके जो है वो सबसे पहले आपने बैटरी की कनेक्शन करने हैं। बैटरी के जो वायर्स हैं वो आपने ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहले जो है आपने बैटरीज की वायर्स लगानी है, उसके बाद जो है वो आपने सोलर लगाना है। बैटरी की जब वायर्स लगाएंगे उस टाइम जो है इसमें एरर एक आएगा, तो वो आपने उससे परेशान नहीं होना। ठीक है, वो जो है सिमटेक का जो चार्ज कंट्रोलर है इसका ये एरर आता है। ठीक है, हमने नेगेटिव वायर लगाई, उसके बाद जो है हम इसके साथ पॉजिटिव जो वायर है वो भी अटैच करेंगे। पॉजिटिव वायर अटैच करने के बाद जो है ना वो हमारा एरर आएगा पीवी नॉट कनेक्टेड का, लेकिन उससे हमने परेशान नहीं होना। ये वो एरर था जो है जो आप अटैच करेंगे ना इसको सिमटेक के चार्ज कंट्रोलर को, तो ये एरर आएगा। लेकिन जब भी आप इसके साथ फिर सोलर अटैच करेंगे तो फिर ये एरर नहीं आएगा। ये हम आप इसके साथ सोलर जो है अटैच कर दिए हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं, तो इसके बाद ये हमारा एरर नहीं आएगा। इस एरर की आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी, ये कोई एरर इतना बड़ा एरर नहीं है। वैसे ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ना ये एरर आता है, उसके बाद जब आप सोलर इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये एरर नहीं आएगा। ये हमने इसके साथ अब सोलर जो है वो अटैच कर दिया। ये लाइट भी सोलर की जो है ऑन हो चुकी है। ये जो ग्रीन लाइट है ये बैटरी की थी। अब हम इसके साथ जो है ना मेन लाइन, क्योंकि ये हाइब्रिड भी है, वो अटैच कर रहे हैं। लाइन एल जो है उस पे आपने फेस लगाना है, और जो एन जो लिखा होता है उसके पे ऊपर आपने न्यूट्रल जो वायर्स हैं वो अटैच करनी है। ठीक है, ये मेन जो सप्लाई है जो यूपीएस को जाएगी हमारी, इसके थ्रू होके सिमटेक कंट्रोलर के थ्रू, ये वो सप्लाई है, वो आपने जो है इधर से अटैच कर देनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके कनेक्शन की जानिब कि आपने जो है कैसे कनेक्शन करने हैं। ये हमने इसकी जो ऊपर जो पॉइंट है 3 पिन का, उधर हमने यूपीएस की जो इन है सप्लाई वो हमने लगा दी है। ठीक है, और जो लोड की है वो हम इसके यूपीएस की बैक साइड पे अटैच कर देंगे। ठीक है, लोड हमने उधर अटैच कर दिया, और जो सिम टेक की जो सप्लाई है जो इसको इन हो रही है वो हम मेन लाइट प्लग में लगा देंगे। ठीक है, मतलब इधर से हमारी सप्लाई जो है सिम टेक में जाएगी, और सिम टेक में से हो के हमारी यूपीएस को जाएगी। जब भी ये हाइब्रिड मोड पे होगा तो वो उसको सप्लाई उसकी डिस्कनेक्ट कर देगा यूपीएस की। यही इसका जो है ना मेन जो है वो काम है कि ये हाइब्रिड मोड में भी काम करता है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि सोलर जो वोल्टेज है वो 42 सॉरी वोल्टेज दे रहा है, और 6 एम्पीयर हमारे इस टाइम ऊपर से आ रहे हैं। और आगे जो है हम आपको लोड इस पे डाल के वो भी चेक कराएंगे कि इसके ऊपर हमने कितना लोड डाला। और सिर्फ अभी हमने इसके साथ सिर्फ एक सोलर प्लेट जे ए की अटैच की हुई है।
550 वाट की JA की सोलर प्लेट इसके साथ अटैच है। अभी इसके वोल्टेज आ रहे हैं 7 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं और MPPT हमें 18.8 एम्पेयर बना के दे रहा है। अभी थोड़ा सा जो रोशनी है वो मध्यम है, सूरज मध्यम है, उसकी वजह से इतने एम्पेयर हैं। वैसे ही जो एम्पेयर हैं ये 24-25 एम्पेयर पे भी ये काम किया है इसने MPPT ने। तो 8 आ रहे हैं लेकिन ये डबल कर रहे हैं, ये 20 बना रहे हैं। अभी हम वहाँ पे उसका लोड जो है वो चेक कराते हैं किलोमीटर के थ्रू लगा के। ये अभी जो हमने किलोमीटर अटैच किया हुआ है ये बैटरी को के साथ जो इन्वर्टर को जा रही है वायर्स उसके साथ अटैच है। इससे हमारा लोड शो हो रहा है 19 एम्पेयर हमारा लोड अभी है इसके ऊपर। 19 एम्पेयर लोड है जिस पे में कुछ फ़ैन वगैरह चल रहे हैं, लाइटें वगैरह जो हैं वो चल रही हैं, रन कर रही हैं। अभी जो सोलर से हमारी जो ऊपर से PV आ रही है वो हम चेक कराते हैं आपको। सिर्फ एक सोलर पैनल अटैच है इसके साथ और 23 एम्पेयर जो है ये हमारा सोलर पैनल MPPT के थ्रू दे रहा है। 24 एम्पेयर 23-24 एम्पेयर दे रहा है, जो बैटरी भी चार्ज हो रही है और आगे हमारा लोड भी चल रहा है। दोनों काम हो रहे हैं, बैटरी भी चार्ज हो रही है और लोड भी चल रहा है। और सिर्फ एक पे सोलर प्लेट लगी हुई है जो हमारी JA की लगी हुई है, जो सिर्फ 13-14 एम्पेयर दे सकती है। उसके थ्रू MPPT देख लें कि जो है कितने एम्पेयर दे रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके दूसरे जो एरर हमारे पास हमारे साथ पेश आया उसकी तरफ चलते हैं। जब हमने लोड बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसने जो है सप्लाई, ये ज़ाहिर बात है उसको दे रहा था बैटरी को, और बैटरी के वोल्टेज बढ़ने से ये एरर पेश आया। इस एरर को दूर कैसे करना है, इसकी जो सेटिंग है वो कैसे करनी है, हमने अभी जो है मीटर बैटरी पे लगा दिया और वापटा से इसको जो है कनेक्ट कर दिया है हमारे UPS को। अब हम देखते हैं ये कितने वोल्टेज पे जाके ये ट्रिप कराता है। 13.6 वोल्ट जब हुए तो इसने ट्रिप करा दिया। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल किलोमीटर ये 13.6 वोल्ट हुए, साथ ही जो है ये ट्रिप करा देगा। चेक कर सकते हैं चार्जिंग जो है ये ट्रिप करा देता है, एकदम से वोल्टेज हमारे डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने सेटिंग करनी है 13.6 पे सिम टैग की सेटिंग करनी है कि वो कट ऑफ करा दें। अब हम चलते हैं सेटिंग की जानिब। सबसे पहले हम इसका इंटर का जो बटन है वो प्रेस करेंगे जिससे ये जो है वो सेटिंग में चला जाएगा। ये 14.6 पे सेट है, इसको हम डाउन करेंगे। डाउन करके 13.6 पे लेके आएंगे ताकि जो है हमारा ये वाला एरर भी दूर हो सके। उसके बाद जो है दूसरा जो कट ऑफ है वो भी हम ज़ाहिर बात डाउन करेंगे इसका चार्जिंग के थ्रू। वोल्टेज जो कट ऑफ है फुल चार्ज का। उसके बाद हम चले जाते हैं आगे इसकी सेटिंग की जानिब। सेट टू बैक सोल्डर, मतलब बैक सोल्डर पे जब ये आएगा वो पॉइंट जो है ना हम डिसाइड करना है, वो हम इसका पॉइंट डाउन करके रख देते हैं हम 12.5 पे हम रख दिए। सेट बैक टू हाइब्रिड, हाइब्रिड मोड में ये कब जाएगा, मतलब कितने वोल्टेज हो जाए तो ये हाइब्रिड में चला जाए। अच्छा, उसके बाद आगे जो है सेट DC ऑन। अब DC हमने लोड इसके साथ अटैच नहीं किया लेकिन इसके साथ पॉइंट DC वाले भी हैं वो आप कर सकते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है आपने इधर जाके एंटर प्रेस नहीं करना, ये बंदा कोई भी नहीं आपको बताएगा। जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये फिर दोबारा वापस चला जाता है। ठीक है, ये डाउन वाला बटन है, इसको आप जब प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग जो है हमने सेव की थी ये अपडेट हो जाएगी। और अपडेट करने के बाद जो आपने सेटिंग की है सेम वो ही सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई होगी। अगर आपने सेटिंग करते हुए एंटर दबाया, एंटर दबा के आपने फिर सेटिंग में चले गए, उसके बाद जब आपने सेटिंग इसकी सारी सेव कर ली उसके बाद जब आप इंटर फिर दोबारा दबाएंगे तो ये दोबारा जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो कंपनी के थ्रू आती है ये उसी सेटिंग में वापस चला जाता है। लिहाजा आपने जो है वो फिर दोबारा एंड पे जाके इंटर नहीं दबाना। आप डाउन बटन के थ्रू जो है वो प्रेस करेंगे डाउन को तो ये वापस
जो सेटिंग है उसमें नहीं लेके जाएगा आपको डिफ़ॉल्ट में, बल्कि जो आपने जो सेटिंग सेव की हुई है वो सेटिंग सेव कर देगा और उसके बाद वो ये बैटरी को 13.6 पे कट ऑफ करा देगा, जिससे हमारा जो एरर आता था इसका यूपीएस का वो एरर नहीं आएगा, ना ही अपने यूपीएस वोल्टेज बढ़ा के जो है कट ऑफ करके ज़ीरो फॉल्ट एरर देगा। ये आप देख सकते हैं अब कनेक्ट हो चुका है और सोल्डर भी हमारा काम कर रहा है अच्छे तरीके से, और इस टाइम हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।